Hello students, welcome to my YouTube channel DA English Classes. Today's our topic is the third poem of UP Board, The Blaze Song, which is written by सरोजनी नायडू जी. आज की हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग, जिसका मतलब है गांव का गीत. इस पोएम को सरोजनी नायडू जी ने लिखा है. सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 1879 में और इनकी डेथ हुई थी 1949 में. पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको सरोजनी नायडू जी के बारे में कुछ बता रही हूँ. ध्यान से सुनिए. सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था. नाइटिंगेल का मीन्स होता है बच्चों बुलबुल, यानी भारत की कोकिला, भारत की बुलबुल या कोकिला. इसका खिताब उन्हें मिला था. ये खिताब उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने बहुत ही मीठी मीठी और बहुत ही प्यारी प्यारी पोएम्स लिखी थीं. इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थीं और जब ये 68 ईयर्स ओल्ड थीं तब ये यूपी की गवर्नर बनी थीं. ये पहली वुमेन गवर्नर रही हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी कि ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी. इस पोएम में माँ और बेटी के बीच में संवाद हो रहा है, यानी कि ये पोएम डायलॉग फॉर्म में लिखी है. इसमें बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन बेटी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही है, तो माँ उसको रोकती है. वो चाहती है कि वो कुछ भी छोड़कर ना जाए. इसी टॉपिक पर दोनों माँ बेटी के बीच में डायलॉग चल रहा है. बेटी अपनी शादी को छोड़कर जा रही है तो माँ उसको समझाते हुए कहती हैं. ये फर्स्ट स्टैंजा में माँ ने बेटी से कहा है. देखिए क्या कहती हैं माँ. हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग. हनी चाइल्ड, हनी मीन्स बच्चों वैसे होता है शहद, लेकिन यहाँ पर हनी एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इसका मीन्स है प्यारी बच्ची. प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची. विदर का मीन्स है वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रही हो. वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग. वुड यू कास्ट मीन्स फेंक देना. क्या तुम फेंक दोगी योर ज्वेल्स अपने सारे गहनों को ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग चलती हुई हवा में. ब्रिजेस माने हवा और ब्लोइंग मीन्स चलती हुई, यानी उनका कहने का सेंस है क्या तुम अपने सारे गहनों को उतार कर फेंक दोगी. वुड यू लीव द मदर. लीव मीन्स छोड़ना. क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी. हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू. जिस माँ ने तुम्हें गोल्डन ग्रेन का मीन्स है यहाँ वीट, चमकता हुआ अनाज, यानी कि जो सोने की तरह येलो कलर का होता है, ऐसा वीट जिसने तुम्हें गेहूं खिलाकर गेहूं का अनाज खिलाकर पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसी माँ को छोड़कर तुम चली जाओगी. वुड यू ग्रीव द लवर. ग्रीव का मतलब होता है दुख देना. क्या तुम उस लवर को भी दुखी करोगी. हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू. जो राइडिंग यानी घोड़े पर चढ़कर आ रहा है, टू वेड यू तुमसे शादी करने के लिए. वेड मीन्स शादी करना. जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है. इस तरह से माँ अपनी बेटी को समझा रही है, उससे पूछ रही है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो. तुमने अपने सारे गहनों को उतार कर फेंक दिया है. क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़कर चली जाओगी जिसने इतने सालों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है. क्या तुम उस दूल्हे को भी छोड़कर चली जाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है. अब नेक्स्ट स्टैंजा में बेटी माँ को समझा रही है, उसको आंसर दे रही है. मदर माइन, मेरी माँ. टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग. यहाँ से इसको देखेंगे हम. आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट. मैं जंगल में जा रही हूँ. वेयर अपॉन द चंपा वोज द चंपा बड्स आर ब्लोइंग. वेयर मीन्स जहाँ. अपॉन द चंपा बोज कहते हैं पेड़ों की शाखाएं. जहाँ पर चंपा के पेड़ों की शाखाओं के ऊपर. द चंपा बड्स, चंपा की कलियां आर ब्लोइंग खिल रही हैं. मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ. कैसे जंगल में जा रही हूँ. जहाँ पर चंपा की कलियां खिल रही हैं.
टू द क्वाइल हॉन्टेड रिवर आइज वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर कोयल हॉन्टेड, जहाँ पर कोयल के गूंजने की आवाजें आती हैं। रिवर आइल, जहाँ पर नदियाँ हैं और उन नदियों में लोटस कमल के फूल ग्लिसन माने चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ द फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। माँ सुनो, लिसन मीन्स सुनो, माँ सुनो द वॉइसेस ऑफ फेयरी फॉक। फेयरी फॉक मीन्स है परियाँ, परियों की वॉइसेस आवाजें, आर कॉलिंग मी मुझे बुला रही हैं। माँ तुम सुनो, देखो परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं, इसीलिए मैं जंगल जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के पेड़ों पर चंपा की कलियाँ खिलती हैं और जहाँ पर कोयल के गूंजने की आवाज़ें आती हैं और जहाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनमें सुंदर सुंदर लोटस के यानी कमल के फूल खिल रहे हैं। मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ। अब माँ को चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी जा रही है, तो वो उसको समझाते हुए कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। ये संसार प्लेजर माने आनंदों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, कौन से प्लेजर से भरा हुआ है? ब्राइडल सॉन्ग, शादी ब्याह के गाने गाए जाते हैं यहाँ पर। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीत गाए जाते हैं। क्रेडल मीन्स होता है बच्चों पालना, जैसे जच्चा बिच्चा के गीत गाए जाते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तब, तो यहाँ पर खुशियों के गीत गाए जाते हैं, यहाँ पर शादी ब्याह के गीत गाए जाते हैं, यहाँ पालने के गीत गाए जाते हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, लेजर माने होता है आराम, और यहाँ पर चंदन की खुशबू से भरा हुआ आराम है। ऐसी दुनिया को छोड़कर तुम मत जाओ, यानी उनका कहने का सेंस ये है कि ये दुनिया बहुत खुशियों से भरी हुई है, तो ऐसी दुनिया को छोड़कर तुम मत जाओ। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारा ब्राइडल रॉब्स का मतलब है दुल्हन का जोड़ा। रॉब्स मीन्स दुल्हन का जोड़ा। आर इन द लूम मीन्स करघना, यानी कि वो मशीन जहाँ पर लूम कहते हैं बच्चों करघने को, ऐसी मशीन जिस पर कि कपड़े बुने जाते हैं। तुम्हारा शादी का जोड़ा लूम पर है। सिल्वर यानी चांदी के तारों से बनाया जा रहा है। एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और जो सैफ्रॉन कलर का है, नारंगी कलर का है, वो ऐसा चमचमा रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे ब्राइडल केक, तुम्हारा जो शादी का केक है या शादी का भोजन है वो भी हर्थ यानी चूल्हे पर भट्टी पर रखा हुआ है, बन रहा है। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ बेटी, विदर मीन्स वेयर, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर मीन्स कहाँ, तुम कहाँ जा रही हो, यानी ये सब चीजें छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। ये दुनिया खुशियों से भरी हुई है, तुम्हारा शादी का जोड़ा तैयार है जो सिल्वर के तारों से बना है, नारंगी कलर का है, और तुम्हारा जो शादी का भोजन है वो भी पक रहा है। इन सब चीजों को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। अब बेटी समझाती है अपनी माँ को, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सोरो। द ब्राइडल सॉन्ग, शादी ब्याह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने के गीत, हैव कैडेंसेस, कैडेंसेस का मतलब है सुर, ताल, लय, ऑफ सोरो, मेरे लिए ये सब दुख के गीत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में दुख भरा हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे मीन्स आज, सन मीन्स सूरज, लाफ्टर माने हंसी, जो आज सूरज की हंसी हमें दिखाई दे रही है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल मृत्यु की हवा होगी। यानी बेटी ये कहना चाह रही हैं कि जो आज हमें खुशियों के दिन दिखाई दे रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि ये टाइम खुशियों से भरा है, वो कल हमें दुख देगा। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जो जंगल से आवाजें आ रही हैं उसकी आवाजें मुझे फार स्वीटर ज्यादा मीठी लगती हैं, बजाय किसके, ब्राइडल सॉन्ग्स के और क्रेडल सॉन्ग्स की आवाजों की बजाय मुझे जंगली आवाजें ज्यादा मीठी सुनाई पड़ती हैं।
वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगली स्ट्रीम्स माने झरने गिर रहे हैं, जहाँ पर जंगली झरने गिर रहे हैं, ऐसी जंगल से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आवाज़ें मुझे ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रैडल सॉन्ग्स से ज़्यादा स्वीटर लगती हैं, मीठी लगती हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती हूँ। द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं। इसमें बेटी ये कहना चाह रही है कि मैं इन बंदिशों में बंद कर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जंगल में जाकर स्वतंत्रता, फ्रीडम पाना चाहती हूँ। और ये इसलिए भी है कि जिस समय सरोजिनी नायडू जी ने ये पोयम लिखी थी उस समय स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, उन्हें घर की चारदीवारी में बांध कर रखा जाता था और उन पे बहुत सारी रीति रिवाजों की बंदिशें थीं। इसीलिए इस पोयम में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं कि बेटी इन सबको छोड़ छाड़ कर ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ वो स्वतंत्रता का जीवन जी सके। यही इस पोयम का सार है। I hope you will understand the explanation of this poem very well. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you and have a good day.